इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। ये एहतजाज के दौरान भी तमाम अरकान पार्लियामेंट सड़कों में कारकुनों के साथ इसी तरह नजर आएंगे नारे लगाते हुए। देखिए इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तान ने जो रैली का और जो उसका ऐलान किया, आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह शटर डाउन होगा और हर लिहाज से आप देखेंगे कि एक सक्सेसफुल और बड़ा इंप्रेसिव शो होगा। इससे पहले भी इस्लामाबाद में जो एहतजाजी मुजाहरे हुए उसमें कारकुनान को निहत्ते कारकुनों को आपके लीडरान ने सड़कों पर छोड़कर वो साइट हो चुके थे, तो अब की बार जो है कारकुनों को बचाया जाएगा। आपको पता है कि हम फस्तायत के खिलाफ, जुल्म और जबर के खिलाफ हम जो है सीना सफर है। हम आईनी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं और पाकिस्तान की अमलाक पे हम बिलीव करते हैं। हमारे हाथ में न कोई क्लशन कोप होती है, न हमने को खुद को जैकेट पहनी हुई होती है। हम पुरअमन लोग हैं। हमारा जो आईनी हक है वो हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करेंगे कानून के अंदर में और आइन के तहत जी। और तमाम इदारों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान के तहत हमारा ये भी आइनी राइट है और हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हमारा मैंडेट छीना गया, हमें गोलियां मारी गई, हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया और हर वो काम करते हैं। आप कोई बताए, खड़ा होकर बताए, सामने आए कि अगर हमारे किसी भी प्रोटेस्ट से पाकिस्तान की किसी अमलाक का कोई नुकसान हो, आप चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत रहे, यहाँ इनकी जो है वो अमलदारी रहे, हम ये चाहते हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद हो, अदलिया की आज़ादी हो। तो ये जंग जो है मुख्तलिफ अंदाज में जब से पाकिस्तान बना है मुख्तलिफ लोगों ने ये चलाई है, उसमें मुख्तलिफ किरदार सामने आते रहे हैं। कल कोई और थे, आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और लोग होंगे। ये एक ऐसी जिदोजहद है जो मैं समझता हूँ कि न ख़त्म होने वाली है और न दुनिया की तारीख से ख़त्म कर सकती है। मैं समझता हूँ कि ये जो आईने पाकिस्तान एक ऐसी मुक़द्दस दस्तावेज़ है जिस पे हम अमल दरामद करके न सिर्फ जो बचा कुचा पाकिस्तान है इसको इस्तेकाम दे सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं और फेडरेशन को बचा सकते हैं। मैंने पहले कहता रहा हूँ कि जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा फ्रंट लाइन का सूबा है, एक बलूचिस्तान है और दूसरा आपका सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ आग लगी हुई है। मैं कहता रहा हूँ इनको कि वजीर आज़म पाकिस्तान, आपको स्टेप लेना चाहिए, आपको टेलीफोन उठाना चाहिए, आपको गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। आप तमाम पाकिस्तान के लोगों को बिठाएं, उनकी बात सुने और मुख्तलिफ लाएअमल बनाएं। ऑपरेशन करना है, कैसा ऑपरेशन करना है, क्यों करना है, किस बुनियाद पे करना है। और ये भी हम बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दें कि हम नेशनल एक्शन प्रोग्राम के हक में हैं, लेकिन ऐसा नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो चारों सूबों, जो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बिठा के पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए और पाकिस्तान की मजबूती के लिए किया जाए। जब आपके अज़ाइम कुछ और होंगे कि आपने एक पार्टी को जो है वो उसको जमीन के साथ जमीन में गाड़ देना है, उनका मैंडेट छीनना है। इंडिया के खिलाफ कल जंग हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिहेव किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम मैंडेट को गोलियां मारी गई। हम इंडिया के खिलाफ सीना सफर होकर खड़े रहे। फिर जो कल कहा गया कि ये जो नौजवान पाकिस्तान की 70% जो जनरेशन है ये टेररिस्ट है, फिर कहा गया कि नहीं ये नेशनल हीरो है। तो हम कहने का हमारा मकसद ये है कि अगर किसी भाई के कोई इख्तलाफात हैं, किसी का कोई नुक्ता नज़र है, आप उनको सुने, आप उनसे बात करें, आप उनको कन्विंस करें। आप जब कन्विंस करेंगे आप तमाम पाकिस्तानी हैं। ये साहब सुना है कि आप बसंत पे आप लौट जा रहे हैं और इमरान खान वाला झंडा भी पतंग भी उड़ा रहे हैं और नग का कोका भी गा के सुना रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान पाकिस्तान के दिलों का वो जो है वो लीडर है, 25 करोड़ अवाम का मकबूल तरीन लीडर है, वो आलम इस्लाम का लीडर है। अगर किसी हम भरपूर इसको मनाएंगे। शटर डाउन की हमारी रिक्वेस्ट है, वीक जैम की हमारी रिक्वेस्ट है और वॉलंटियरली हम लोगों को कह रहे हैं कि आप ये अपना रोल प्ले करें, बिकॉज आपका कंडक्ट जो कर रहे हैं कि जो आपका वोट चोरी हुआ है आप उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। जिस तरीके से चोरी हुआ वो आप डिसअप्रूव कर रहे हैं। हम चाहते हैं हकीकी जमहूरियत वही है जिसमें लोगों का वोट काउंट हो और जिसके लिए वोट दिया गया हो उसी के फेवर में वो काउंट हो। तो ये हमारा सिंबॉलिक डे के भरपूर तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला इसको मनाएंगे। इसमें देखो कामयाब होगा ये अवाम के हैं, हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं और अवाम को ये कह रहे हैं ये मुल्क आपका है, खान साहब आपकी आज़ादी के लिए जेल में, ये जमहूरियत आपका है, हम हो ना हो कोई भी और होगा, लेकिन ये पार्लियामान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये रहे और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगा।
ये पाकिस्तान रहेगा, ये हम सब की है। जिस तरीके से हम मजम्मत करते हैं कि दहशत गर्दी ना हो, उनके लिए कोई जगह नहीं पूरे मुल्क में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं होगा इंशाल्लाह। इसी तरह वोट चोरी का भी किसी पूरे मुल्क में जगह नहीं होना चाहिए। वोट चोरी जो है ना, ये मैं जुर्म समझता हूँ। जिसके लिए वोट डाला गया उसके लिए काउंट हो बस। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के सवाल है प्लीज सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। अटैक करने का भी बढ़ गया, बिल्कुल इसकी देखो, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई भी डिस्कशन है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए। अभी अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो रही है, लेकिन सारे लोगों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। सारी सूबाई हुकूमतें आपके साथ ऑन बोर्ड हो और सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड करके ऐसे जामे पॉलिसी होनी चाहिए दहशत गर्दी के खिलाफ कि इसमें एब्स एंड बट्स ना हो। दहशत गर्द मीन दहशत गर्द, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो जहाँ भी हो और जिस भी फॉर्म में हो और जिस भी उससे रिलेट करता हो, चाहे वो प्रॉक्सी वाले हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसको जहाँ की भी सपोर्ट हासिल हो, उनके लिए कोई सर छुपाने की जगह ना मिले। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा, जमहूरियत तब मजबूत होगी। रूल्स यही कहते हैं, ये नहीं एक तक पोजीशन है, वो हमारा ही हक था, वो हमें मिलना था। उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन डजंट मैटर, वो हमें मिलना था। जहाँ तक वज़ीर आला की मुलाकात की है तो वो पॉलिटिकल मामलात पे नहीं था, न कोई ऐसी नेगोशिएशंस वाली बात थी। वो सिर्फ KPK के दरपेश मसाइल के लिए और ख़ासकर जो हमारे रिसोर्सेज और फंड्स है जो वफाकी हुकूमत ने देने उसके सिलसिले में था। उसमें कोई ऐसी सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन देखिए, स्टेलमेट नहीं होना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए, सियासी मामलात में डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, जिस तरीके से खान साहब के साथ आज भी हमारा दिल्ली में जा रहा हूँ, पता नहीं आज मुलाकात होने दे रहे या नहीं दे रहे। अगर इतने बड़े पॉपुलर लीडर को आप डॉक्टर की मुलाकात नहीं होने देते, फैमिली की मुलाकात नहीं होने देते, दिस इज़ वे टू मच। अब एहसास करना चाहिए कि मुल्क कौम को रूल कानून के मुताबिक चलाए, मुल्क को जागीर समझ के ना चलाए। बलूचिस्तान में जिस तरह के वाक़यात हुए, पख्तूनख्वा में भी हो रहे हैं, क्या ये बेहतर नहीं आप और हुकूमत मिल बैठ के कोई रास्ता ऐसा निकालें कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर और देखो, मैं तो कहूँगा ये कोई सिर्फ KPK का नहीं, मैं कहता हूँ चारों सूबे इकट्ठे बैठे, वफाक इकट्ठा बैठे, एक बयानिया हो, एक स्ट्रगल हो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, और दहशत गर्द जिधर भी है उसके ख़िलाफ़ एक ज़बान होकर के उनका मुकाबला करें। सर फ़ौज जो है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं इस वक्त, और ये ठीक ही नहीं उसको हेलो,